हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं अखिलेश कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल नवनीत एकेडमी आलम्य विद्यालय में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम ये दो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं बेटा, जो कि क्लास 10th का एक फोर्थ चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें हम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये सीखने वाले हैं। इस चैप्टर में 3 मेथड बताए हुए बेटा। इन तीनों मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें। एक है फैक्टराइजेशन, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और तीसरा है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इन तीनों फॉर्मूले को यूज करके, इन तीनों मेथड को यूज करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बेटा। तो आज की क्लास में हम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की जाती है ये सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और इससे पहले भी इंट्रोडक्शन वीडियो डाली हुई है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। अगर आपने वो इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेलिस्ट में जाके वो इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, देन ये फैक्टराइजेशन मेथड वाला भी कॉन्सेप्ट समझिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए बेटा, पहले क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। और ये सारी चीजें मैंने इंट्रोडक्शन में बता रखी है। हाईएस्ट पावर देखनी है वेरिएबल की। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रही है बेटा, हाईएस्ट पावर दिख रही है 2। 2 देखते ही आप समझ जाएंगे दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो इसके कितने सॉल्यूशन निकलने वाले हैं। इसके बेटा 2 सॉल्यूशन निकलेंगे। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। अगर किसी भी इक्वेशंस की हाईएस्ट पावर जितनी होती है उतने ही सॉल्यूशन निकलते हैं। या आप कह सकते हो अगर लीनियर इक्वेशन है तो 1 सॉल्यूशन निकलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 सॉल्यूशन निकलेगा, क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूब पावर 3 आ जाए तो 3 सॉल्यूशन निकलेंगे। पावर देखकर, मैक्सिमम पावर देख के हम किसी भी इक्वेशंस के सॉल्यूशंस बता सकते हैं कि कितने सॉल्यूशंस निकलने वाले हैं। तो इसमें अभी आपके कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे बेटा, 2 सॉल्यूशंस निकलेंगे। उसे किस तरीके से हम वेरीफाई करेंगे ये भी चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे हम। ये देखिए बेटा, फर्स्ट वाले नंबर को हमें कुछ नहीं करना है। क्या है फर्स्ट में, एक्स स्क्वायर, आप कह सकते हो वेरिएबल टर्म है आपकी। और ये लास्ट वाला नंबर है +5। इन दोनों नंबरों को हमें कुछ नहीं करना है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एक तरीके से आप कह सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही है आपका। करना क्या है, सबसे पहले देखिए मिडिल वाले टर्म को हमें 2 टर्म्स में कन्वर्ट करना है। वो किस तरीके से करना है समझ लीजिए पहले रफ में। अब देखिए ये क्या है, फर्स्ट टर्म है आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, और लास्ट टर्म क्या है आपका 5। एक्स स्क्वायर और 5 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x स्क्वायर आता है, ठीक है। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है बेटा। फैक्टराइज इस तरीके से करना है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर एक तो ये बनना चाहिए। चलिए कर लेते हैं, क्या हो सकता है फैक्टराइज। अब देखिए ये रफ है बेटा, यहां पर अभी सिर्फ आपको समझना है, करना यहां पर है। अब देखिए 5x स्क्वायर को देखो, x स्क्वायर है तो सबसे पहले हमने x ले लिया, राइट, हो गया x। अब 5 है, 5 को किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे, एलसीएम निकाल सकते हो अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए तो। देखो 5 को अगर फैक्टराइज करोगे तो 5 और 1 ही आएगा। मींस यहाँ पर 5 ले लिया और यहाँ पर 1 ले लिया, तो 2 टर्म क्या बन गई बेटा, एक 5x हो गया और एक 1x हो गया। क्लियर, 5x स्क्वायर का फैक्टर कर लिया। ये तो आगे चलो इसे मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं तो सेम 5x स्क्वायर आ रहा है, लेकिन क्या इसे प्लस करने पर हमारा ये 6x आ रहा है, या क्या इन्हें माइनस करने पर 6x आता है। तो आप देखेंगे 5x में अगर 1x प्लस करेंगे तो आपका 6x आ रहा है बेटा। मींस ये दोनों टर्म इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है 2 तरीके से। एक तो मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर भी आ रहा है, ये टर्म भी बन रही है 5x स्क्वायर, और इन्हीं दोनों को प्लस करने पर 6x भी बन रहा है। साइन का ध्यान रखना बेटा, ये तो सारे पॉजिटिव में है तो मींस हमें सारा कुछ पॉजिटिव में ही करना है, प्लस में करना है। लेकिन अगर कोई नेगेटिव का साइन आता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में मैं अभी समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो आपको क्या 2 नंबर लेने हैं बेटा, एक 5x लेना है, एक x लेना है, ठीक है। प्लस 5x प्लस x ले लिया हमने। ये सारा रफ वर्क था, ये अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए देखते हैं। अब देखिए अब ये बन गई 4 टर्म। अब वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए 5x और 1x 6x बन रहा है बेटा, करेक्ट बन रहा है। अब 4 टर्म बन गई तो पहली 2 टर्म से हमें कॉमन लेना है,
फिर अगली दो टर्म से हमें कॉमन निकालना है। चलिए देखिए एक्स स्क्वायर है और ये 5x है, क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में? आप देखेंगे x कॉमन आ रहा है बेटा, ठीक है। अगर कोई नंबर भी आ रहा होता कॉमन तो वो नंबर भी हम बाहर लेते कॉमन, बट नंबर आ ही नहीं रहा है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा होगा? x बचा होगा, क्यों? क्योंकि x स्क्वायर है, 2 टाइम्स x है, तो एक बार x हमने बाहर लिया तो एक अंदर लेंगे, ठीक है। ये साइन प्लस, अब 5x में से x बाहर ले रखा है, क्या बचेगा? 5। अब इसे आप वेरीफाई कैसे करेंगे? चेक कर लीजिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5x, करेक्ट है बिल्कुल। अब इसमें से x और 5 में से क्या कॉमन आ रहा है? आप कहेंगे सर इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है इसमें से। तो जब कुछ भी कॉमन ना आए तो क्या लेते हैं बेटा? आप देखेंगे हमेशा 1 सभी वेरिएबल और या सभी नंबर के साथ 1 होता ही है। जब कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो तो आप 1 तो कॉमन लेंगे ही लेंगे बेटा, क्योंकि 1 सभी वेरिएबल और सभी नंबरों के साथ होता है, ठीक है। 1 ले लिया कॉमन, अब क्या बचेगा? सेम एज इट इज, यही वाली टर्म। अब आपको ये भी देखना है कि ब्रैकेट में देखिए x प्लस 5 ब्रैकेट में सेम है। अगर सेम आ रहा है तो हमने ठीक किया है, सब कुछ यहां तक हमने ठीक किया है। ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, डिजिट भी और साइन भी। x प्लस 5 ये भी नहीं कि ये x प्लस 5 हो, यहाँ पे x माइनस 5 हो, नहीं बेटा, ब्रैकेट में दोनों चीजें सेम आनी चाहिए, ठीक है। अगर सेम आ रही है मीन्स हमने यहां तक बिल्कुल ठीक किया है, क्लियर। अब यहां तक करते ही हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। करना क्या है बस, अब आपको ये देखिए, ये पूरी एक टर्म होगी यहां से यहां तक, और ये पूरी दूसरी टर्म होगी। अब इन दोनों में देखोगे ब्रैकेट वाला दोनों में है सेम, तो ब्रैकेट वाले को हमने बाहर ले लिया, एक तरीके से कॉमन कह सकते हो। बचा क्या? अब यहाँ से x बचा है और यहाँ से +1 बचा है। तो इस तरीके से आपने ये दो चीजें निकाल ली। अब क्या करना है आपको? क्या निकालना है? वैल्यूज निकालनी है x की। देखिए सब इक्वल टू 0 चल रहा था, इक्वल टू 0 चल रहा था, है ना। अब x प्लस 5 को 0 के इक्वल रख लीजिए, ठीक है, और x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल रख लीजिए। अब यहाँ से आपकी दो वैल्यूज निकल कर आ जाएगी, x इक्वल टू -5, ये प्लस है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा? -5, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? -1। तो ये दो सॉल्यूशन निकले हैं बेटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो कि जब इसकी वैल्यूज हम इस इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो आप देखिएगा आंसर 0 आ जाएगा, इक्वल टू 0। पुट करने के बाद आप वेरीफाई कर सकते हैं, मीन्स आप कह सकते हो ये दो सॉल्यूशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के निकल चुके हैं, क्लियर है। तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये था पहला क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन को भी इसी तरीके से अटेम्प्ट करेंगे बेटा। देखिए इसमें क्या करना है, फर्स्ट क्या बताया मैंने? फर्स्ट वाले टर्म को लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है। रफ वर्क देखते हैं, ये रहा रफ, ठीक है। 9x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया है? -2 से। साइन देखना बेटा है, इस वाले में सारे पॉजिटिव थे इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है। इस वाले में नेगेटिव का साइन है तो आप नेगेटिव भूलना नहीं, अगर नेगेटिव भूल जाओगे तो सारा गलत हो जाएगा बेटा। साइन ध्यान रखना है बिल्कुल, ठीक है। 9x स्क्वायर को -2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा बेटा? 9 2 18x स्क्वायर और नेगेटिव का 18x स्क्वायर क्या आ गया? -18x स्क्वायर आ गया मल्टीप्लाई करने पर। अब इसके हमें करने हैं फैक्टर। क्या करने हैं? फैक्टर। और इस तरीके से फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 18x स्क्वायर आ जाए और प्लस करें या माइनस करें, देखो प्लस करें या माइनस करें, दोनों चीजों में से एक चीज करनी है, और वो करने पर आपका माइनस का 3x आना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखो क्या कर सकते हैं। अब मैंने क्या बताया था इस वाले में, अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए और आपको नहीं समझ में आए कि क्या लेना है, तो जो 18 है उसका एलसीएम निकाल लीजिए। 18 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे, देखिए 2 से करते हैं, 2 9 जा 18, 3 3 जा एंड 3 1 जा। ये देखिए ये 3 आए नंबर 2 3 3, इन्हीं में से दो नंबर बनेंगे। कैसे बनाओगे आप? देखो क्या करिएगा आप, 2 3 जा 6, ठीक है, और 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो 6 और 3 18 हो गया, और ये x स्क्वायर है, दोनों के साथ x x लगा लीजिए। अब इसको वेरीफाई कर लीजिए, 6x को 3x से मल्टीप्लाई करने पर 18x स्क्वायर आ रहा है, लेकिन आपको नेगेटिव का चाहिए। अब नेगेटिव इसके अकॉर्डिंग लगाओ कि आपका माइनस का 3x भी आ जाए, ये देखना पड़ेगा बेटा, साइन देखना पड़ेगा। आप इन दोनों में से किसके साथ आप नेगेटिव का साइन लगाना चाहोगे कि आपका माइनस करने पर या प्लस करने पर माइनस का 3x आ जाए?
देखिए -6x लेंगे, -6x और +3x। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप क्या देखेंगे, माइनस का 3x आ जाएगा, और इन्हीं दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 18x² आ रहा है। ठीक है, तो मीन्स यही दो नंबर हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यही ले सकते हैं। और अगर साइन आप -3x के साथ ले लेते हो तो प्लस का 3x आएगा। बेटा यहाँ पर प्लस का 3x नहीं है, माइनस का 3x है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, समझ गए होंगे रफ वर्क। चलिए अब कर लेते हैं हम अपना ये सॉल्यूशन। क्या करना है इसमें, अब देखिए 9x² को हमें कुछ नहीं करना है, और -3x की जगह क्या लेंगे, -6x + 3x। ठीक है, और ये माइनस का 2 एज इट इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब देखिए 4 टर्म बन गई, वेरीफाई कर लेते हैं। -6x में से 3x माइनस करोगे तो -3x ही आएगा। चलिए इन दोनों टर्म से कॉमन और इन दोनों टर्म से कॉमन निकालना है। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए सबसे पहले तो x कॉमन आ रहा है, और 9 और 6 किस कॉमन नंबर में आते हैं या किस कॉमन टेबल में आते हैं, 3 में आते हैं बेटा दोनों। 9 और 6 3 में आते हैं, तो हमने 3 भी कॉमन ले लिया। चलिए ये 3x जो है इन दोनों में से कॉमन आ रहा था। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए, x कॉमन ले रखा है और 3 भी कॉमन ले रखा है, 3x लिखेंगे। आप चेक कर सकते हैं 3x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x² आएगा बेटा, माइनस। अब यहाँ पर क्या आएगा, 3x बाहर ले रखा है तो 2 आ जाएगा। कैसे चेक कर लो, 3x × 2 -6x। ठीक है, इस तरीके से हमने कॉमन निकाला। अब इनमें से भी क्या कॉमन आ रहा है, अभी हमने देखा था x + 1 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था तो क्या निकाला था हमने, 1 कॉमन लिया था। ऐसे ही 3x - 2 में भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो क्या निकालोगे बाहर, 1, और बचेगा क्या, 3x - 2 = 0। देखो ब्रैकेट में सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, ब्रैकेट में सेम आए मीन्स हमने ठीक किया है। ठीक है, अगर गलत आ रहा है ब्रैकेट में तो आप दोबारा चेक करो कि कहीं गलती हुई है क्या आपसे। ठीक है, तो अभी तक तो ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये पूरी एक टर्म होगी, बता दिया था मैंने, और ये पूरी एक टर्म है, तो इनमें से क्या कॉमन, ब्रैकेट वाला सेम है, और ब्रैकेट के बाहर क्या है, 3x और +1। तो इस तरीके से हमने ये फैक्टर निकाल लिए। अब इससे हम x निकाल लेंगे, 3x - 2 = 0, ये पूरी टर्म 0 के इक्वल है। ठीक है, और 3x + 1 = 0। तो आप क्या देखते हैं, 3x = ये प्लस है इस तरफ आके, सॉरी माइनस है इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, और x = 2/3, ये वैल्यू निकल गई आपकी। ठीक है, ऐसे इसमें भी 3x ये प्लस है इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, -1, और x निकल जाएगा आपका -1/3। तो बेटा इस इक्वेशन के भी हमने दो सॉल्यूशन निकाल लिए हैं, एक 2/3 और एक -1/3। ये दोनों सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि जब आप इनकी वैल्यूज x की जगह पुट करोगे तो आप क्या देखोगे, =0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया, सॉल्यूशन निकाला, आप बहुत अच्छे से आप समझ चुके होंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई भी डाउट लगे या आ रहा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं बेटा, ताकि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बेटा इन वीडियोस को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, आपके एग्जाम भी आने वाले हैं, तो जो भी डाउट्स हो बेटा जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। इसी तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।